आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल डी आर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एलसीएम की एक और बेहतरीन कक्षा, जिसमें हम सीखेंगे भिन्नों का, दशमलव का तथा घात व घातांक के रूप में जो संख्या लिखी होती है उनका एलसीएम व एचसीएफ हम कैसे याद करते हैं। चलते हैं हमारे टॉपिक पर, शुरुआत करते हैं। एलसीएम व एचसीएफ हम पढ़ रहे थे, इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले भिन्नों का क्या पढ़ेंगे हम, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अभी तक जो साथी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली प्रत्येक कक्षा की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, हम बात करेंगे भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ की। सबसे पहली बात तो भिन्न को हम लिखते किस रूप में है, ये हमें समझना है। भिन्न को हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? अंश बटा हर के रूप में। अब इसे समझने के लिए, इसके एलसीएम को समझने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? एलसीएम। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो हमारे पास जो भी भिन्न दी गई होगी उसमें क्या होंगे? अंश भी होंगे और हर भी होंगे, लेकिन वो ज्यादा हो गए अंश, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम में तो अंशों का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे और हर का एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे। जब हमें क्या ज्ञात करना होगा? भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना होगा। भिन्नों में आपको ध्यान रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं उधर भी लिख दूं। उसके बाद यदि हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे? अंशों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे और हरों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता दूं कि भिन्न में हमसे जो भी पूछा जाए, एलसीएम या एचसीएफ, लेसेप है या मैसेप है, तो हमें जो पूछा जाएगा वो हम किसका निकालेंगे? अंश का निकालेंगे। जैसे हमसे मैसेप पे पूछा गया या एचसीएफ पूछा गया तो हमने किसका निकाला? अंशों का। यहां हमसे एलसीएम पूछा गया, हमने किसका निकाला? अंशों का। और हर का उसके विपरीत, अर्थात हम लैसे ज्ञात कर रहे हैं तो हरों का क्या निकालेंगे? मैसे। और भिन्न का अगर मैसे ज्ञात कर रहे हैं तो हरों का क्या निकालेंगे हम? लैसे। आप सभी साथ इसको समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भिन्न है 1/5, 1/3, 2/4, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करें इसका हम? एलसीएम। यदि हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम, तो इसके अनुसार हमें ऊपर की जो संख्या है अंश, इसका हमें क्या निकालना? एलसीएम। तो आप सभी साथी, हमने पिछली विधि पढ़ी, उससे इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। अब इसका एचसीएफ हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में आपको मैं एक बात बता दूं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं सहभाज्य हो, 2 या 2 से अधिक संख्याएं क्या हो? सहभाज्य, अर्थात ये किसी भी एक संख्या से, एक के अलावा इसमें और किसी का भाग नहीं जाता हो, तो हमारी इन सभी का जो क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा, वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसी संख्या 2 सहअभाज्य संख्याओं का मैसेप 1 होता है। क्या होता है? मैसेप 1 होता है। आप सभी साथी समझ सकते हैं। बताओ 5, 3 और 4 लगातार है। आपको एक बार बताओ, अगर क्रमवार हम जितनी भी संख्याएं लेंगे उनमें सभी में किसी भी एक संख्या का भाग मुश्किल ही जाएगा, तो उन सभी का मैसेप क्या होगा? 1 होगा। लगातार यदि हम 2 संख्याएं लेते हैं तो 2 सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे हमने 4 और 5 लिए, बताइए इसमें 1 के अलावा 1, 2, 3 का भाग 2, 3 का भाग जाता है क्या? नहीं। उसी प्रकार ये कौन सी संख्या है? सहभाज्य। तो 3, 4, 5 हमारी कौन सी संख्या है? सहभाज्य। तो इसका मैसेप क्या हो गया? 1। हमारा इसका जो एलसीएम हमने निकाला किसका? इसका, तो कितना आ गया हमारे पास? 2। एलसीएम का मतलब इसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हमें क्या याद करना है? एचसीएफ। इसी का एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ।
और जो नीचे वाली संख्या है इसका हम क्या याद करेंगे, एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम, यदि हम इसका एचसीएफ इस ऊपर वाली का क्या याद करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब इसका क्या होगा, 1, और नीचे वाली का जो एलसीएम हम याद करेंगे क्या होगा, बताइए। 5 × 15, 15 चौक 60, कितने हो जाएंगे, 60। इसको आप भाग विधि, गुणनखंड विधि, जो विधि आपको अच्छे लगे उससे निकाल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरी नहीं है। इसमें हमारा इसका ये जो क्या होगा, ये इनका इस भिन्न का एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हुआ, 1/60, और एलसीएम कितना हुआ, 2। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जानेंगे दशमलव के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आशा करता हूं आप सभी साथियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। साथियों मैं आपको बता दूं एक बार और, यहां पर हमने जो इसका क्या याद किया, ये हमारे पास क्या थी, भिन्न थी। क्या थी, भिन्न थी। इसका हमने यहां पर तो क्या याद किया, एलसीएम। एलसीएम याद करने के लिए हमने क्या किया, अंशों का लसैप है। अंशों का लसैप मतलब किस किस का लसैप लिया हमने, 1 व 2। इसका क्या लिया हमने, एलसीएम। इसका जो हमने एलसीएम लिया तो कितना आया हमारे पास, एलसीएम 2। बाकी हमने दूसरा क्या था हमारे पास, हरों का एचसीएफ। हमने क्या लिया यहां पर, हरों का एचसीएफ। किस किस का लिया हमने, 5, 3 और 4 का हमने क्या लिया, एचसीएफ। क्या लिया, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया, 1। बताइए हमारे पास जो नई संख्या प्राप्त हुई कितनी हुई, 2/1, अर्थात इसे हम 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो एलसीएम हुआ इस भिन्न का, एलसीएम कितना हुआ, 2। और हमने ये जो प्रक्रिया करी थी ये किसके लिए करी थी, इस एचसीएफ के लिए। हमने क्या करा, सबसे पहले अंशों का एचसीएफ ज्ञात किया, फिर हरों का एलसीएम ज्ञात किया। आप सभी साथी समझ गए होंगे, इनको याद करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। साथियों अब हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या का लसै या मैसे हम कैसे याद करते हैं। आप सभी साथी जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वो साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक कक्षा संबंधित सारी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याओं का सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, एलसीएम, और दूसरी तरफ क्या याद करेंगे, एचसीएफ। इसमें भी हमें कुछ नहीं, बस थोड़ी सी शुरू की प्रक्रिया समझनी है, बाकी बाद की प्रक्रिया समान ही रहेगी जैसे हर एक में रहती आ रही है। शुरू की प्रक्रिया हमें क्या समझनी है, जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है, जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है 1.08, 0.3 या फिर 0.24। हमारे पास क्या है, ये दशमलव संख्या है, आप सभी साथियों को दिखाई दे रही होगी। इसका हमें क्या याद करना, एलसीएम, और इसी का हमें क्या याद करना, एचसीएफ। सबसे पहले हमें इसमें एलसीएम या एचसीएफ याद करने के लिए इनको भिन्न में लिखने की जरूरत नहीं है। हम भिन्न में बदल के करते हैं, हमारा सवाल गलत हो जाता है। इनको भिन्न में बदलने के बजाय हमें करना क्या है, आप सभी साथी समझें कि ये जो सारी संख्याएं हैं इनमें बताइए इस दशमलव, जहां जहां दशमलव लगी है उसके बाद वाले जो अंक है बराबर है क्या, उन अंकों की संख्या बराबर है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अंकों की संख्या को समान करेंगे। दशमलव के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करेंगे। अब कैसे करेंगे, आप सभी साथी जानते हैं दशमलव के बाद हमें जो संख्या दी जाती है उसकी संख्याओं के अगर बाद में हम 0 लगाएं तो उससे पूरी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम 0 लगा के इन संख्या में क्या करेंगे, सबका दशमलव के बाद का मान बराबर करेंगे, संख्या अंकों की संख्या बराबर करेंगे। बताओ कितनी हुई, 2 संख्या,
दूसरी संख्या है हमारे पास 0.3 बराबर है क्या 1 है। इसमें हम क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। ये भी क्या करते हैं मैंने बराबर अर्थात 2 संख्या रही। उसी प्रकार अगली जो संख्या हमारे पास 0.24 तो हमने क्या ये तो पहले से ही 2 है। अब ये जो संख्या है हमें नई संख्या थोड़ी सी प्राप्त हुई, इसमें से थोड़ी देर के लिए हमें क्या भूल जाना है, इस दशमलव को भूल जाना है। क्या करना है, इस दशमलव को भूल जाना है। दशमलव को भूलने के बाद हमारे पास जो संख्या बचेगी क्या होगी 108, 30 और 24। इसी का तो हम क्या याद करेंगे एलसीएम, और इसी का क्या याद करेंगे एचसीएफ। एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एलसीएम कौन सी विधि से ज्ञात करें, भाग विधि से इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 108, 30, 24। सबसे पहले 2 का भाग हम देंगे 12 दूने 24, 2 का भाग वापस देंगे हम कितने बार जाएगा 27 बार। 54 में 15 में जाएगा ही नहीं। 12 में कितने बार जाएगा 6 बार। वापस हम 2 का भाग देंगे 6 में जाएगा सिर्फ, और बाकी किसी में नहीं जाएगा। बाकी को हम ऐसे कैसे लिख देंगे बताइए। 27, 15 इन सब में 3 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है तो हम देंगे इधर 1 बार, इधर 5 बार, इधर 9 बार। आप सभी साथी देख सकते हैं किसका भाग देंगे वापस हम 3 का। 3 तिये 9, 3 पंजे 5 और 3 एकम 3। बताइए अब हम किसका भाग देंगे 3 का और 5 का। इधर दे लें, इधर हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बचा 3, 5 और 1। इसमें किसका भाग देंगे हम 3 का। कितने बार गया 1 और 1 बचा क्या हमारे पास 5। अब इस 5 में किसका भाग देंगे 5 का। क्या बचा हमारे पास, सब जगह क्या बच गए 1 1 बच गए। तो अब हम इसका क्या याद कर रहे हैं लैसे। तो हम हमारे पास ये जो सभी संख्याएं आई है इन सभी का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब आप सभी साथी सोच रहे हैं यह संख्या क्यों नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला तो हमने मैट्रिक कहां कर दिया उधर ऊपर कर दिया ना, इसलिए यहां लिखी है संख्या, आप कंफ्यूज ना हो। इधर देखिए अब हमारे पास ये जो है 2 गुणे 2 का ही दिया था, सॉरी हमने भाग यहां पर 5 गलती से लिख रहे थे। 2 गुणा 2 2 गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। चलिए आपको इसको सरल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं 5 को 2 से गुणा कर लेते हैं एक बार। 5 दूनी 10, 10 दूने 20, 20 दूना 40, 40 तिये 120, 120 तिये 360, 360 तिये 1080। कितने आए 1080। हमारे पास क्या आ गया इन सभी का एलसीएम। क्या आ गया 1080। हमारे पास किसका आया, ये जो संख्या थी इनका एलसीएम क्या आया, एलसीएम कितना आया 1080 आया। हमें ज्ञात किसका करना है इन दशमलव वाली संख्याओं का। किसका ज्ञात करना है इन दशमलव वाली संख्याओं का। तो बताइए इन सभी में दशमलव कितने अंकों के बाद है 2 अंकों के, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। कितने अंकों के बाद है 2 अंकों के बाद। तो हम यहां जो दशमलव लगाएंगे कितने अंकों के बाद लगाएंगे 2 अंकों के बाद लगाएंगे। नहीं है इधर से 1 और 2 हमने यहां पर क्या लगा दिया दशमलव। तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आया कितना आया 10.80। इस जीरो को दशमलव के बाद हम हटा सकते हैं, चाहे तो नहीं हटाएं तो भी 0 लिख सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। आपको ऑप्शन में 10.8 भी देखने को मिल सकता है और यह भी हमारा राइट आंसर होगा। आशा करता हूं आप सभी साथियों को इसका एलसीएम समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार हम इसका क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ हम ज्ञात कर लें अभी, या फिर इसका एचसीएफ ज्ञात करके आप सभी साथी दशमलव लगा सकते हैं। मैं यहां पर एक बार इसका एचसीएफ भी आपको बता देता हूं। एचसीएफ हम कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे, भाग विधि से ज्ञात करेंगे। भाग विधि से ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक बड़ी संख्या में उस दूसरी बड़ी संख्या का भाग देंगे। हम 108 में किसका भाग देते हैं 30 का भाग देते हैं। 108 में 30 का भाग देंगे, कितनी बार गया 30 3 90, कितने बचे हमारे पास 18। 18 में अब हमने किसका भाग 18 का भाग किस में देंगे 30 में दीजिए। 18 एकम 18, कितने बचे हमारे पास, कितने बचे 12। अब ये जो 12 आए हैं इसको मैं थोड़ा सा भाग को इधर किसका दूं, इस 12 का भाग हम किस में देंगे इसमें 18 में। 18 में भाग देंगे कितने बार जाएगा एक बार,
एक बार भाग दिया हमने, कितने बार गया, कितना है यहाँ पर 12, बचे क्या हमारे पास 6। अब 6 का भाग किस में देंगे, जिसका भाग हमने पहले दिया था उस संख्या में भाग देते जाएंगे। 12 में भाग देंगे, कितने बार गया, 2 बार। क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब तीसरी संख्या और है हमारे पास क्या, 24। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि अंत में जिस संख्या का पूरी बार भाग गया है उसी का भाग हम तीसरी संख्या में देंगे। तीसरी संख्या क्या है हमारे पास, 24। 24 में किसका भाग देंगे, हमारे पास जो पहली संख्या में पूरी बार भाग गया है, किसका गया, 6 का। बताओ इसमें पूरी बार भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ हो गया, क्या हो गया, 6। क्या हो गया, 6। अब ये जो 6 एचसीएफ आया है, किसका आया, इसका एचसीएफ कितना आया, 6 आया। लेकिन हमें एचसीएफ किसका ज्ञात करना, इसका। तो इसका ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही दशमलव लगाएंगे, इधर से 1 और 2 दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास बताओ इधर से ये 6 है, मान लीजिए क्या है, 6 है। यदि हम इसके इधर 2 अंक छोड़ेंगे तो छोड़ सकते हैं, नहीं है तो हम क्या करेंगे, इधर एक 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे और फिर 0 लगाएंगे। तो हमारे पास जो उत्तर ऑप्शन में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 0.06। इसका क्या हो जाएगा, इस दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। ये जो 6 एचसीएफ आ रहा है ना, ये 6, ये इसका नहीं है, ये किसका है, इसका है। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आएगा। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले ताकि हम घात व घातांक के आधार पर जो एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं उनके बारे में चर्चा कर सके। आशा करता हूं आप सभी साथियों को समझ में आए होंगे। एक बार जो साथी चैनल पर नए हैं वो बताएं कि कक्षा कैसी लग रही है। सभी साथी जो कक्षा देख रहे हैं वो कमेंट करके हमें बताएं कि कक्षा कैसी लग रही है। अगर आपको कक्षा अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है साथियों, ताकि हम आपके लिए और मन लगाकर मेहनत कर सके। साथियों अब हम पढ़ेंगे घात या घातांक। या फिर घातांक वाली संख्याओं का क्या पढ़ेंगे, या तो एलसीएम या फिर एचसीएफ। इसको पढ़ने के लिए हम शुरू में डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ेंगे, इन्हीं संख्याओं को हम 2 भागों में बांटेंगे। किस प्रकार से आपको समझाता हूं, आप सभी साथी देखिए कि हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने इनको एक जगह कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी। अगर आप सभी साथियों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करना। साथियों हम क्या करेंगे, ये जो घात वाली संख्या है, घात वाली संख्या, उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। किसके आधार पर बांटेंगे, जो इसमें आधार होता है। आप सभी को मैं बता दूं, जैसे a के घात n है तो a जो है ये तो क्या है, हमारा आधार है, और n है जो हमारी क्या है, घात है। इसमें हम इसको किस आधार पर बांटेंगे, 2 भाग पर, आधार के आधार पर। अर्थात या तो इनका क्या होगा, आधार समान होगा, क्या होगा, समान, या फिर इनका आधार क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। यदि हमारे पास आधार समान है तो हम एचसीएफ व एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप सभी साथी इधर देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, जैसे हमारे पास एक ही आधार की अलग अलग घात वाली संख्या है, 3 की घात 3, 3 की घात 15, 3 की घात 2, 3 की घात 18। यदि हमें इसका क्या ज्ञात करना हो, एलसीएम ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, एलसीएम ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, जब इनका आधार समान होगा, इनका क्या समान होगा, आधार। बताओ सब में 3-3 है कि नहीं, आधार बिल्कुल 3-3 है। जब इसका आधार समान होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें जिस भी आधार के सबसे बड़ी घात होगी, जिस भी आधार के क्या होगी, सबसे बड़ी घात होगी, वो तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इसी में जिसके आगे सबसे छोटी घात होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आप सभी साथी समझ सकते हैं, दोनों बातें मैं आपको नोट करवा सकता हूं। आधार समान होने पर जिसकी घात बड़ी
जिसकी घात बड़ी वो तो क्या, एलसीएम, और जिसकी घात छोटी, क्या छोटी घात, वो क्या, एचसीएफ, वो क्या, एचसीएफ। आप सभी साथी इससे समझ सकते हैं, ये इतनी सी बात से इस बात को समझ सकते हैं। हमें थोड़ी सी समस्या कहां आने वाली है, जहां आधार असमान होंगे। यहां हमें क्या समझना है, इसमें एक चीज मैं वो आपको बता दूं कि हमें कभी कभार कुछ आधार के घात माइनस में देखने को मिलती है। वो माइनस में क्यों होती है इसका भी कारण समझेंगे, वो उसको भी हम हल कैसे करेंगे वो बात भी समझेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाएं, यदि हमारे पास कभी दे दिया होता है 1/a की घात n है, 1/a की घात n है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a की घात -n। किस प्रकार लिख सकते हैं, a की घात -n। हमें कभी कभार आधार समान में ये चीज भी देखने को मिल सकती है, जैसे 2 की घात -13, 2 की घात -5, 2 की घात -10, इस प्रकार की संख्या भी हमें देखने को मिल सकती है। इसमें हमें क्या करना है, कौन सी घात बड़ी कौन सी छोटी, तो इसमें हमें यह नियम नहीं लगाना है, क्योंकि आप इसमें चिन्ह नहीं देखोगे, बिना चिन्ह देखे इन संख्याओं को छोटे बड़ा कर लोगे। अगर आप चिन्ह देख के इसको हल करते हो तो इसमें बड़ी घात कौन सी होगी, -5 होगी, और छोटी घात कौन सी होगी, -13 होगी, अगर आप चिन्ह देख के करते हो तो। लेकिन आप क्या करोगे, शायद इस चिन्हों को भूल जाओ, इसीलिए क्या करना है हमें इन माइनस वाली में आप सभी साथी संख्या रेखा तो जानते ही हैं। संख्या रेखा में क्या होता है, 0 1 2 3 धनात्मक इधर बढ़ती जाती है और ऋणात्मक इधर, -1 -2 -3। इधर से इधर जाने पर हम कहां से जाते हैं, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो बताइए -3 -2 से छोटी हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो इसी प्रकार इसमें जो माइनस की सबसे छोटी संख्या होगी वह ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो बताइए इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात -5, कौन सी है, 2 की घात -5। ये क्या हो जाएगी, हमारा एलसीएम, क्या हो जाएगी, एलसीएम। ठीक इसी प्रकार जो सबसे छोटी घात होगी, कौन सी है सबसे छोटी घात, 2 की घात -13, ये हमारा क्या हो जाएगी, HCF। अभी हम आधार समान वाला ही पार्ट पढ़ रहे हैं, आधार असमान वाला पार्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे। आप सभी साथ एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि हम आधार असमान वाला पार्ट पढ़ सके। साथियों आप सभी साथी बताएं कि मैंने जो तरीका यहां पर थोड़ा सा अलग किया है आपको कैसा लग रहा है, आप सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आधार असमान वाला भाग। आधार असमान वाले भाग में हमें कुछ नहीं करना है, केवल थोड़ी सी बात समझनी है। हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो हम पूरे सवाल इसके आसानी से कर सकते हैं। आधार असमान जो होगा उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। आधार असमान, साथियों इस आधार असमान में जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2 की घात 2, 3 की घात 3, बताओ इसमें हमारे पास आधार कितना है, एक जगह 2 और एक जगह 3, दोनों क्या है, असमान है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब गुणनखंड विधि से ही इसका हम क्या क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम या फिर एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे या फिर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। बताइए यदि हम इसको हल करें 2 की घात 2 और 3 की घात 3 को तो कितना आता है, 2 की घात 2 मतलब कि 4 और 3 की घात 3 का मतलब 27, कितना आते हैं 27। अब 4 और 27 का हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। आशा करता हूं ये चीज शायद आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पिछली कक्षा में इन बातों को मैंने अच्छे से क्लियर किया है। आप सभी साथी इस बात को समझ सकते हैं। 4 व 27 का एलसीएम आप ज्ञात कर सकते हो, 4 व 27 का एचसीएफ भी आप ज्ञात कर सकते हो। साथियों आधार असमान में हमने कौन सी ले लिए, धनात्मक घात वाली। कौन सी संख्या लिए, धनात्मक घात वाली। अब हम पढ़ेंगे आधार असमान में ऋणात्मक घात वाली। ऋणात्मक घात वाली जैसे
इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 की घात -2, 2 की घात -5, 4 की घात -2। ये संख्या हमने ले ली। तो मैंने आपको अभी पिछली बार थोड़ी सी बार बताया था कि ये माइनस की घात क्यों लगती है। इसको समझने के लिए मैं वापस एक बार और लिख देता हूं, 1/a की घात n बराबर a की घात -n, अर्थात a की घात n बराबर a की घात -n। आप सभी साथी इसको समझ सकते हैं। अर्थात इस a की घात -n को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की घात n लिख सकते हैं। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे। किस रूप में, इधर वाले फॉर्मेट में। अगर हम इसको इधर वाले फॉर्मेट में लिखते हैं तो बताओ क्या आएगा, 1/3 की घात 2, 1/2 की घात 5 और उधर क्या आएगा, 1/4 की घात 2। अब बताइए हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। सबसे पहले किसको, इस घात को हल करेंगे। इसको हल करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी क्या होगी, 3 की घात 2 का मतलब 3 × 3 9। उसी प्रकार 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 1/32। ठीक उसी प्रकार अगली जो संख्या हमारे पास क्या है, 1/4। इसके 4 की घात कितनी है, 2। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/16। बताओ हमें यहां पर ये कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, भिन्न की संख्या। कौन सी प्राप्त हो गई, भिन्न प्राप्त हो गई। और अभी शुरुआत में ही हमने भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना भी सीखा है और एचसीएफ ज्ञात करना भी सीखा है। बताइए उसको दोबारा बताने की जरूरत है क्या, आप सभी साथी समझ गए होंगे। केवल हमें इसका यह कंसेप्ट क्लियर करना था कि इनको भिन्न में हम कैसे किस प्रकार से बदलते हैं। इसके बाद आप भिन्नों के एलसीएम के तरह भिन्नों का जैसे हमने एचसीएफ ज्ञात किया उस प्रकार से आप इस संख्या का भी एलसीएम व एचसीएफ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लें। साथियों आप सभी साथी कमेंट करके हमें ये बताएं आज की हमारी ये जो एलसीएम और एचसीएफ की कक्षा थी आप सभी साथियों को कैसी लगी, आप सभी साथी को कितना इसमें से समझ में आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उन सभी को भी इन निःशुल्क कक्षाओं का फायदा मिल सके। साथियों आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी साथी जल्द से जल्द शिक्षक बने, शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।